सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके परिवार में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के टाइगर रिजर्व के बारे में। राजस्थान के टाइगर रिजर्व जितने भी है उतने टाइगर रिजर्व आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। क्यों पढ़ा रहा हूं आपको ये? क्योंकि राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। पहले 4 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर को बनाया गया है। इसीलिए राजस्थान के टाइगर रिजर्व मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर याद कराने वाला हूं। साथियों, अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहां पर मिले, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और अभी तक आप इस परिवार के अंदर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। राजस्थान के टाइगर रिजर्व, राजस्थान के टाइगर रिजर्व, राजस्थान के टाइगर रिजर्व इस वीडियो के अंदर याद आपको कराकर छोड़ूंगा कि राजस्थान के कितने टाइगर रिजर्व है और कौन से सन में ये बनते हैं। ये आपको याद कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। साथियों, अगर टाइगर रिजर्व की बात करें, सबसे पहले थोड़े फ्लैशबैक के अंदर चलते हैं, थोड़े पुराने इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। भारत में बाघों की निरंतर कमी हो रही थी, इनका व्यापार किया जा रहा था, इनका शिकार किया जा रहा था। तो ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इन बाघों की सुरक्षा की जाए या इनका रक्षण किया जाए। इसीलिए भारत में 1972 में भारतीय बाघ संरक्षण अधिनियम बनता है। भारतीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब का है? तो याद रखना 1972 का है। 1972 के अंदर भारत में बाघों के संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनता है 1972 के अंदर, और इसके ठीक 1 साल के बाद में चलाया जाता है टाइगर प्रोजेक्ट, जिसे मैं अगर बाघ परियोजना बोल दूं तो ये मेरा बोलना गलत नहीं है। बाघ परियोजना की शुरुआत कब की जाती है? भारत में बाघों के संरक्षण के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है 1973 में। अब बात करूं कि इन बाघों के लिए वर्ल्ड बाघ दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 जुलाई को, और यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? 2010 को इसकी शुरुआत होती है कि अब से 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर टाइगर मैन किसे कहा जाता है? विश्व के अंदर टाइगर मैन कहा जाता है गैनी मैनफोर्ड को। इस गैनी मैनफोर्ड को वर्ल्ड में टाइगर मैन कहा जाता है। अब भारत में टाइगर मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अगर मैं भारत की बात करूं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन विश्व में टाइगर मैन ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है? तो यह गैनी मैनफोर्ड को कहा जाता है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट, जिसे बाघ परियोजना कहा जाता है, 1973 के अंदर यह आता है। लेकिन इसे सबसे पहले लागू कहां पर किया जाता है? इस बाघ परियोजना को भारत में बाघों को बचाने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले इस बाघ परियोजना को लागू किया जाता है? तो वो किया जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना को लागू किया जाता है। यह थी इसकी कुछ बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए कि भारत में बाघों के संरक्षण के लिए अधिनियम 1972 के अंदर आता है। भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। वर्ल्ड में टाइगर मैन गैनी मैनफोर्ड को कहा जाता है। और वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कब होती है? 2010 के अंदर हुई थी। अब भारतीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर आ गया। अब 1 साल बाद में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है, जिसे बाघ परियोजना कहा जाता है 1973 के अंदर। और सबसे पहले इस परियोजना को लागू किया जाता है
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर 1 अप्रैल 1973 को। अब बात करेंगे राजस्थान के टाइगर रिजर्व के बारे में। वो सभी टाइगर रिजर्व आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। राजस्थान में बाघ परियोजना कहाँ कहाँ संचालित है वो आपको याद करवाता हूँ। राजस्थान के टाइगर रिजर्व की अगर बात करें, सबसे पहले रण के अंदर क्या होती है, युद्ध के अंदर होती है रिस्क। क्या होती है? रिस्क होती है। और जब ये रिस्क उठाई जाती है, रिस्क उठाने के बाद में क्या मिलता है? साम्राज्य मिलता है, मुकुट मिलता है। और मुकुट किसे मिला था? मुकुट श्री राम को मिला था। रावण का वध किया था तभी तो श्री राम को मुकुट मिला था। और फिर अयोध्या वासियों ने क्या बजाया था? ढोल बजाया था कि इतने बड़े रावण के साम्राज्य को एक वनवासी ने कुचल दिया अपने पैरों तले। वो थे हमारे श्री राम। रण के अंदर क्या होती है? रिस्क होती है। रिस्क उठाने के बाद मुकुट मिलता है। मुकुट श्री राम को मिला था। और फिर अयोध्या वासियों ने क्या बजाए थे? ढोल बजाए थे। अब देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर राजस्थान में पहली बाघ परियोजना चलाई जाती है। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी थी? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर चलाई जाती है। यह कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर में। दूसरा टाइगर रिजर्व है, रिस्क से आपको याद रखना है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? ये अलवर के अंदर है। इसके अंदर टाइगर रिजर्व राजस्थान का दूसरा है। मुकुट से याद रखना है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? कोटा के अंदर है। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना। राम से याद रखना है, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अंदर राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना टाइगर रिजर्व की शुरुआत की जाती है। यह कहां पर है? बूंदी के अंदर। शुरुआत कब की जाती है? 2021 में की जाती है। धौल से याद रखना है कि कल का नोटिफिकेशन है कि राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बना है धौलपुर। कौन सा बना है? धौलपुर। धौलपुर बना है राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है। 2023 ये सन याद रखना। 2021 के अंदर रामगढ़ विषधारी और राजस्थान की पहली बाघ परियोजना, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाई जाती है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। यह कब चलाई जाती है? तो यह चलाई जाती है 1973-74 को। 1973-74 सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर के अंदर यह जो टाइगर प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत की जाती है 1978-1979। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की जाती है 2013-2014। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर बाघ परियोजना की शुरुआत की जाती है 2021 में। और ये जो धौलपुर जो राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बना है इसकी शुरुआत कब हुई है? कल ही हुई है, 2023 सन आप याद रखना। और आपको पूछे कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? टाइगर स्टेट तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को। यह किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। साथियों ये थी आज की जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।